दोस्तों, लड़कियों को बैड बॉयज़ क्यों पसंद आते हैं? आपने देखा होगा कोई लड़का इतना स्मार्ट नहीं है। आपने देखा होगा किसी लड़के को जो कि इतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी 2-4 गर्लफ्रेंड होती हैं। और दूसरी तरफ आप देखो गुड बॉय को, जो अच्छा लड़का है लेकिन उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बैड बॉयज़ लड़कियों को कैसे पटा लेते हैं? आखिर बैड बॉयज़ ऐसा क्या चलाते हैं अपना कि लड़कियां उन पर फ्लैट हो जाती है, लड़कियां उनसे इंप्रेस हो जाती हैं। तो इस बारे में मैं तुम्हें आपको डिटेल में कुछ बातें बताऊंगा जो कि आप अप्लाई करके आप भी लड़कियों को इंप्रेस कर सकते हैं। मैं आपको बैड बॉयज़ की कुछ ऐसी क्वालिटी बताऊंगा जो कि अगर आप अपने आप में लाते हैं तो लड़की आपसे इंप्रेस हो जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो क्या होती हैं वो क्वालिटीज़, आइए विस्तार से जानते हैं। ये बात अक्सर सोचने में आती है कि बैड बॉयज़ लड़कियों को कैसे इंप्रेस कर लेते हैं। हालांकि अच्छे लड़के जो होते हैं वो अक्सर फ्रेंड जोन में रह जाते हैं और बैड बॉयज़ लड़की को पटा के ले जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? आखिर ऐसा क्या अप्लाई करते हैं? आखिर ऐसा क्या जादू करते हैं बैड बॉयज़? तो गाइस, ऐसा इसलिए होता है ताकि लड़की को पटाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंट की, जो कि गुड बॉय में नहीं होता, लेकिन बैड बॉयज़ में कूट कूट कर भरा होता है। तो पहला पॉइंट होता है कॉन्फिडेंट। बैड बॉयज़ का सबसे पहला हथियार, सबसे घातक हथियार उनका कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि अपने कॉन्फिडेंट की वजह से वो अपने विचार खुलकर सामने रखते हैं। और ये बात लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। बैड बॉयज़ ना कभी हिचकिचाते नहीं हैं और बैड बॉयज़ कभी भीड़ भाड़ में अलग ही नज़र आते हैं। उनको वो बहुत असरदार दिखते हैं, उनका एक अलग ही रौब चलता है बैड बॉयज़ का, इसलिए लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बैड बॉयज़। और लड़कियों को भी अक्सर ऐसे लड़के ज़्यादा पसंद होते हैं जिनको अपने आप पे भरोसा होता है, जो अपने आप में कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखते हैं। तो वो बात बैड बॉयज़ में दिखती है लड़कियों को। आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान सबको बदल देता है, अपने आसपास के जोन को बदल देता है पूरा। बैड बॉयज़ अक्सर रूल्स को तोड़ते हैं, वो कभी किसी के रूल्स के अंडर में नहीं चलते। कॉलेज में बाइक चलाने वाला या अपने सर के या अपने मैडम के आंखों में आंखें डालकर जवाब देने वाला, ये सब होते हैं बैड बॉयज़, जो कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जो कभी किसी के अंडर में नहीं रहते, जो कभी किसी के रूल नहीं समझते, अपने रूल्स बनाते हैं और अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं। वो लड़के लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लड़कियों को ऐसे लड़के। बैड बॉयज़ की लाइफ ना बहुत रोमांचक होती है, बहुत एडवेंचरस होती है, और लड़कियों की ज़िंदगी बहुत बोरिंग होती है। लड़कियाँ ना बहुत बोर हो चुकी हैं घर में रहकर, या फिर कहीं कॉलेज जाना तो कॉलेज जाएंगी, घर आएंगी, फिर घर में ही रहेंगी। तो लड़कियों की अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बोरिंग हो चुकी है लड़कियों की ज़िंदगी, इसलिए लड़कियों को पसंद आता है एडवेंचर। इसलिए बैड बॉयज़ की ज़िंदगी होती है बहुत एडवेंचर, इसलिए लड़कियों को लड़कों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। लड़कियों को ऐसे बैड बॉयज़ की ज़िंदगी में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि यार ये लड़कों की ज़िंदगी कितनी बढ़िया होती है। और अगर ऐसे में अगर बैड बॉय अगर लड़की से बात करता है तो लड़की को उसकी लाइफ में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि भाई वो बैड बॉय से उसके पास ना हज़ारों फालतू की बातें बताने के लिए। और जब वो अपनी फालतू की बातें बताता है कि यार मैं ऐसा गया था, वहाँ पर मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, फिर वो पैसे लाया, फिर उसने मेरे को छुड़वाया, फिर हम लोग बाहर गए, पार्टी करने गए, तो ये सब बातें ना लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं और बैड बॉयज़ से इसलिए लड़की ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, इसका अगला पॉइंट ये होता है डोमिनेंस और प्रोटेक्शन का एहसास, क्योंकि बैड बॉयज़ के साथ जब लड़कियां रहती हैं तो लड़कियों का अपने आप में एक प्रोटेक्ट फील होता है कि ये लड़का मुझे बचा लेगा, कोई भी लड़का मुझे छेड़ नहीं सकता इस लड़के के साथ, ताकि लड़की ये बात जानती है कि मेरा जो बंदा है वो बहुत बैड बॉय है, वो सबको गालियाँ देता है, वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है। तो लड़कियों को अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट फील करती है कि मैं इसके साथ हूँ तो मुझे कोई और छेड़ नहीं सकता। तो लड़कियां अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट फील करती हैं ऐसे बैड बॉयज़ के साथ में। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ बहुत प्रोटेक्ट फील करती हैं जिनके अंदर डोमिनेंस झलकता है। बैड बॉयज़ का बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंट भर के भरा होता है और उनका कॉन्फिडेंट झलकता भी है। बैड बॉयज़ अपने फेस खुद लेते हैं। बैड बॉय के आसपास होने से सुरक्षा और ताकत का एहसास होता है, और यह सब चीज़ों से लड़कियों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बैठ जाती हैं कि ये लड़का मेरी सुरक्षा कर सकता है। और दोस्तों, बैड बॉयज़ में ना एक मिस्ट्री फैक्टर होता है। बैड बॉयज़ अपने बारे में कभी खुलकर बातें नहीं बताते, वो अपने आप में एक मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, वो अपने आप में एक मिस्ट्री बना कर रखते हैं कि लोग उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लें, और इस वजह से लोग उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। कभी कॉल ना उठाना, अचानक गायब हो जाना और अपना मूड कभी भी स्विंग कर देना, ये बैड बॉयज़ की खासियत होती है, और ये बातें लड़कियों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये सब बातें लड़कियों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है, और बैड बॉयज़ की मिस्ट्री उन्हें और दिलचस्प बनाती है। और दोस्तों, अगला पॉइंट है चैलेंजिंग नेचर। दोस्तों, जो अच्छे लड़के होते हैं, गुड बॉयज़, वो अक्सर सब कुछ अपना जल्दी दे देते हैं, अपना अटेंशन, अपना प्यार, अपना टाइम। लेकिन बैड बॉयज़ यहाँ पर उल्टा करते हैं। बैड बॉयज़ लड़कियों को चैलेंज देते हैं। बैड बॉयज़ लड़कियों को ये बताते हैं कि मुझे जीतना इतना आसान नहीं है। लड़कियों को ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने अगर बैड बॉयज़ को अपना बना लिया तो उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। ये जीतने की चाहत भी अट्रैक्शन बढ़ाती है। और दोस्तों, अगला पॉइंट है सोशल इमेज और इन्फ्लुएंस। आपने फिल्मों में, गानों में ये बात देखी होगी कि जो हीरो होता है वो अक्सर बैड बॉय होता है, इसलिए ये बातें ना दिमाग में बैठ जाती हैं लड़कियों के कि जो बैड बॉय होता है वही रियल हीरो होता है। और दोस्तों, अगला पॉइंट होता है फ्रीडम। बैड बॉयज़ जो होते हैं
वो कभी किसी के बाप की नहीं सुनते। उनके हाथ में ना अपनी पूरी फुल फ्रीडम होती है। वो कभी किसी से नहीं डरते। उनको जब जहाँ जाना है वो तब जाते हैं। वो किसी की नहीं सुनते। अगर उनको जहाँ जाना है और कोई उन्हें मना कर रहा है, उनके घर वाले से मना कर रहा है यहाँ मत जाओ, तो वो जाते हैं। बैड बॉयज़ के हाथ में अपनी फुल फ्रीडम होती है। वो किसी से नहीं डरते। बैड बॉयज़ कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। वे अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। सोसाइटी के नियम उन्हें तोड़ने में डर नहीं लगता। सोसाइटी के नियम हो या घर के रूल्स हों, कहीं के भी रूल्स हों, उन्हें तोड़ने में डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें रूल्स तोड़ने में मज़ा आता है। लड़कियां सबकॉन्शियसली यही चाहती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें ये आज़ादी का एहसास दिलाए, क्योंकि लड़कियों को कभी आज़ादी नहीं मिली होती। इसलिए लड़कियां बैड बॉयज़ को पसंद करती हैं, क्योंकि लड़कियां चाहती हैं उन्हें भी वो आज़ादी मिले जो उन्हें कभी नहीं मिली। दोस्तों, बैड बॉयज़ का ऐसा होता है कि बैड बॉयज़ कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं और कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यहाँ पुश एंड पुल लड़कियों के दिमाग में एक्साइटमेंट पैदा करता है। यही बातें होती हैं जो लड़कियों को पसंद आती हैं बैड बॉयज़ में। और गुड बॉयज़ की तरफ देखो तो उसकी वही बोरिंग ज़िंदगी, जो खुद की ज़िंदगी तो बोरिंग चल रही है, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की जाएगी तो वो लड़की भी बोर हो जाएगी। इसलिए लड़कियां गुड बॉयज़ से दूर होती हैं, गुड बॉयज़ को फ्रेंड जोन में रखती हैं और बैड बॉयज़ को अपना पार्टनर बनाती हैं। दोस्तों, लड़कियां बैड बॉयज़ को पसंद तो कर लेती है और उनके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाती हैं, लेकिन कभी भी लड़कियां बैड बॉयज़ को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चुनती हैं। लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के लिए उनको हमेशा केयरिंग, लविंग और स्टेबल लड़के ही चाहिए होते हैं। बैड बॉयज़ उनकी सिर्फ शॉर्ट टाइम की चॉइस होती है, क्योंकि कुछ टाइम पास करने के लिए मान सकते हो आप कि लड़कियों को टाइम पास करने के लिए बैड बॉयज़ पसंद आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के लिए लड़कियों को हमेशा गुड बॉय ही चाहिए होते हैं। और दोस्तों, कई बार अट्रैक्शन पास्ट एक्सपीरियंस से भी जुड़ा होता है। मतलब कि जिन लड़कियों ने स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में परवरिश पाई है, उन्हें रिविलियस लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और कुछ लड़कियों को लगता है कि वो बैड बॉयज़ को बदल सकती हैं, बैड बॉयज़ को बदल के अच्छा इंसान बना सकती हैं, और इस वजह से वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं ताकि वो उसको बदलना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, हर लड़की को बैड बॉय पसंद आए, यह एक सही बात नहीं है। हर लड़की को बैड बॉयज़ पसंद नहीं होते। कुछ लड़कियां इमोशनल और सेफ्टी को ही ज़्यादा महत्व देती हैं। कुछ लड़कियां बैड बॉयज़ के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनको लॉन्ग टाइम के लिए गुड बॉय ही चाहिए, बैड बॉयज़ से उनका काम नहीं चल सकता। लड़कियों को बैड बॉयज़ इसलिए पसंद आते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंट, मिस्ट्री, डोमिनेंस और एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। बैड बॉयज़ अपने आप की पर्सनैलिटी ऐसी क्रिएट करते हैं कि जो गुड बॉय में कभी नहीं दिखती लड़की को, बैड बॉय में बहुत ज़्यादा झलकती है। लेकिन बैड बॉयज़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बैड बॉयज़ के साथ रिलेशनशिप नहीं चल सकता है। बैड बॉयज़ कभी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो कभी एक लड़की के साथ टिक ही नहीं सकते। लड़कियां जब लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के लिए अपना पार्टनर चुनती हैं तो वो अक्सर केयरिंग, लविंग और स्टेबल और इमोशनल लड़के को चुनती हैं, यानी कि गुड बॉय को चुनती हैं। बैड बॉयज़ को कभी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के लिए नहीं चुनती हैं लड़कियां। तो बैड बॉयज़ की ये कुछ बातें होती हैं जो कि शायद आपको पता होंगी, लेकिन आपने कभी इन पे नोटिस नहीं किया होगा ये सब बातों को। तो आगे से ध्यान रखना। और अगर आप चाहो तो बैड बॉयज़ की कुछ क्वालिटियाँ आप अपने अंदर ला सकते हो। अगर आप भी किसी लड़की से प्यार करते हैं तो आप बैड बॉयज़ की कुछ क्वालिटीज़ लाकर लड़की को इम्प्रेस कर आप उसे पटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बैड बॉय बनने का नहीं कह रहा हूँ। आप सिर्फ बैड बॉयज़ की कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर ला के लड़की को इम्प्रेस करके लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना के वापस आप गुड बॉय बन जाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ लाएं बैड बॉयज़ की, लड़की को इम्प्रेस करें। जब वो लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए तो फिर आप वापस गुड बॉय बन जाएँ और उसके साथ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप कंटिन्यू करें। तो बैड बॉयज़ नहीं बनना है, सिर्फ बैड बॉयज़ के अपने अंदर कुछ क्वालिटी लाना है।